अब ये तो 3,80,000 अभ्यर्थी जाने जो पता नहीं किस हाल में चुप बैठे हुए हैं। देखिए, हमको 3,80,000 का कोई हमको मतलब कोई नेता तो बनना नहीं है, ठीक है। हम बस अपने हक के लिए आए हैं, ठीक है। गवर्नमेंट का 3 पार्ट होता है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियरी। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव जो है ना कंप्लीट बिक चुकी है। हम आरोप लगा रहे हैं। अगर आरोप सत्य है देन प्रूव इट एंड प्रूव इट इन पब्लिक डोमेन। आई एम चैलेंजिंग यू, प्रूव इन पब्लिक डोमेन, ठीक है। अगर इसमें बात में सत्यता है तो तब बोलिए आपको राउंड फिगर 4 लाख अभ्यर्थी बैठा है, ठीक है, तब भी आपको एग्जामिनेशन नहीं ले पाए। 2 शिफ्ट ले रहे हैं, कहने का मतलब एक उस दिन लिया और एक आज ले रहे हैं। क्या तुक बनता है? चिल्ला चिल्ला के अभ्यर्थी कह रहे हैं कि एग्जामिनेशन दोबारा लीजिए। आप बोल रहे हैं क्या कि हमको मेल आ रहा है कि हाँ एग्जामिनेशन कैंसिल नहीं कीजिएगा। अरे ये तो आप देख रहे हैं ना, मेल आ रहा है। हम लोग के सामने आप तो कुछ रखे ही नहीं जो हमको साफ साफ दिखे कि उधर है क्या। पारदर्शिता है ही नहीं तो ट्रस्ट कहाँ से होगा? जो आप बोल रहे हैं कि हाँ ये क है तो क ही बोलो, ख है तो ख ही बोलो, बिना देखे हुए बोलो लेकिन बोलो। नमस्कार, मैं अभिषेक आनंद और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। देखिए, बीपीएससी परीक्षा का री एग्जामिनेशन बापू परीक्षा परिसर में जो अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे थे उनका री एग्जामिनेशन संपन्न हो गया। वो लोग परीक्षा देके बाहर भी आ गए और अभ्यर्थियों का साफ कहना है कि आज का जो क्वेश्चन पेपर था वो इजी था। देखिए, अनशन पे बैठा हुआ है एक छात्र जो पहले दिन से बैठा हुआ है और कई सारी जो इस छात्र के तरफ से बोली गई है बातें सरकार को लेके, आयोग को लेके, वो वायरल हुई है। आज फिर हम इनसे बात करते हैं और पूछते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सौरभ सुमन है। आज परीक्षा हुई और अभ्यर्थी जो बाहर परीक्षा देके निकले वो स्पष्ट तरीके से कह रहे हैं कि आज का प्रश्न पत्र इजी था। बहुत अच्छी बात है, इजी था। अब रही बात ये है कि इजी था या हार्ड था, ये तो कोई मैटर रखता नहीं है, ठीक है। कारण क्या है कि अगर इजी रहेगा और हार्ड रहेगा, दोनों में आप स्केलिंग का माध्यम अपनाने वाले हैं, ठीक है, वो भी इलीगल है। कारण क्या है, जब आप नॉर्मलाइजेशन पे जो यह चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि मैंने तो जिक्र ही नहीं किया था जो विज्ञापन आया था, तो 4 तारीख को जो आप एग्जामिनेशन जो आज लिए हैं उस टाइम में आप स्केलिंग का जिक्र किए थे। आप 3 दिन पहले एग्जामिनेशन के 1 तारीख मतलब बोलते हैं कि हाँ स्केलिंग का जिक्र करेंगे। अरे आपका तो कोई ग्राउंड ही नहीं है। सबसे बड़ी बात, आपका कोई ग्राउंड है। आप अगर आज बोल दीजिएगा ना कि हाँ कल कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर दीजिएगा, फिर बोलिएगा कि नहीं हम 6 तारीख को एग्जामिनेशन ले रहे हैं, 6 तारीख को एग्जामिनेशन ले लीजिएगा। मतलब कंप्लीट जो होता है ना एब्सोल्यूट मतलब एनार्की चल रहा है। कोई मतलब यहाँ पे कोई गवर्नमेंट है ही नहीं, ऐसा फील हो रहा है हमको, ठीक है। ये स्केलिंग वाली जो चीज है वो तो आयोग पे डिपेंड कर जाएगी कि वो स्केलिंग करके किस छात्र को आगे निकालेंगे, किस छात्र को पीछे रखेंगे। और आज तो स्पष्ट कह दिया गया कि 3,80,000 अभ्यर्थी जो परीक्षा देने नहीं गए थे उनके कंपैरिजन में आज क्वेश्चन पेपर इजी था। तो आयोग के तरफ से क्या ये फैसला जो है 3,80,000 अभ्यर्थियों के फेवर में नहीं लिया गया? अब ये तो 3,80,000 अभ्यर्थी जाने जो पता नहीं किस हाल में चुप बैठे हुए हैं। देखिए, हमको 3,80,000 का कोई हमको मतलब कोई नेता तो बनना नहीं है, ठीक है। हम बस अपने हक के लिए आए हैं, ठीक है। और यहाँ पे जितना भी है सब कोई अपने अपने हक के लिए आया है। हमको बस ये लग रहा है कि हाँ हमारे साथ अन्याय हुआ है। कारण क्या है, क्योंकि इन लोग का जो स्टांस है ना कभी भी स्पष्ट नहीं रहा है। इन लोग के कन्फ्यूजन के कारण लाठी हम लोग खाए हैं, ठीक है। स्केलिंग का माध्यम भी आपका गलत है। एक एग्जामिनेशन एक पेपर, अरे 69th का जब पेपर हुआ लगभग 5 लाख प्लस मतलब कि अभ्यर्थी बैठा था, ठीक है, उसमें एक शिफ्ट में एग्जामिनेशन हो गया। यहाँ पे आपको 4,83,000 आपको फॉर्म गिरा। मोटा मोटी आपको राउंड फिगर 4 लाख अभ्यर्थी बैठा है, ठीक है, तब भी आपको एग्जामिनेशन नहीं ले पाए। 2 शिफ्ट ले रहे हैं, कहने का मतलब एक उस दिन लिया और एक आज ले रहे हैं। क्या तुक बनता है? चिल्ला चिल्ला के अभ्यर्थी कह रहे हैं कि एग्जामिनेशन दोबारा लीजिए। आप बोल रहे हैं क्या कि हमको मेल आ रहा है कि हाँ एग्जामिनेशन कैंसिल नहीं कीजिएगा। अरे ये तो आप देख रहे हैं ना, मेल आ रहा है। हम लोग के सामने आप तो कुछ रखे ही नहीं जो हमको साफ साफ दिखे कि उधर है क्या। पारदर्शिता है ही नहीं तो ट्रस्ट कहाँ से होगा? जो आप बोल रहे हैं कि हाँ ये क है तो क ही बोलो, ख है तो ख ही बोलो, बिना देखे हुए बोलो लेकिन बोलो। अच्छा, आयोग के इस बोल सकते हैं कि अपने पॉइंट पे स्टिक कर रही है, अभ्यर्थियों की कोई बात ऐसा कह सकते हैं कि अभ्यर्थियों की कोई बात नहीं सुनी गई है। क्या लगता है कि क्या होगा, आयोग क्यों इस डिसीजन पे छात्रों के साथ नहीं चल रहा है? हमको ऐसा लगता है कि यहाँ गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है। और हमको ऐसा लगता है कि यहाँ पे कंप्लीट यहाँ का जो मशीनरी है ना, मतलब
गवर्नमेंट का 3 पार्ट होता है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियरी। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव जो है ना कंप्लीट बिक चुकी है, हम आरोप लगा रहे हैं। अगर आरोप सत्य है देन प्रूव इट, एंड प्रूव इट इन पब्लिक डोमेन। आई एम चैलेंजिंग यू, प्रूव इन पब्लिक डोमेन, ठीक है। अगर इसमें बात में सत्यता है तो, क्योंकि हमारा काम है आरोप लगाना, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। इफ यू आर राइट देन प्रूव इट, ठीक है। हम लोग अरे कहाँ जाएं, इस राज्य के सर्वोच्च जो है गवर्नर के पास चले गए, चीफ मिनिस्टर ऑफिस के जो सर्वोच्च हैं, जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, उनके पास हम लोग गए, ठीक है। अब कहाँ चले जाए, बस यही है। एक कहावत है कि चोर से चोरी की आशा, मतलब चोर अपना चोरी मान ले, ठीक है। यह बेवकूफ़ी है, सच में यह बेवकूफ़ी है। और अगर आप लोग आवाज़ नहीं उठा रहे हैं तो सबसे बड़े बेवकूफ़ आप हैं। एक सिंपल सा सवाल रहेगा और जो हम चाहेंगे कि जल्दी से आप अपना जवाब भी कंप्लीट करें कि 6000 अभ्यर्थी आज बैठे हुए थे परीक्षा देने के लिए, डीएम की तरफ से कहा गया, और उसमें से अगर आज का क्वेश्चन पेपर इजी था तो क्या लगता है कि 2000 जो लगभग 2000 पद है उसमें से कितना पद सिर्फ ये 6000 बच्चों के बीच चला जाएगा? अगर क्वेश्चन पेपर इजी है तो हो सकता है कि सिलेक्शन यहाँ से ज़्यादा हो। लाजमी सी बात है। अब क्या माध्यम था, क्यों वहीं पे ज़्यादा धांधली हुआ है, क्यों यहाँ पे कैंसिल कर दिया यहाँ पे ये लोग, ठीक है। हो सकता है, हमें तो ये लग रहा है कि हमारे भाई बंधु जो वहाँ पे किसी भी माध्यम से बाहर निकल आए ना, तो जो अंदर का मामला था वो बाहर आ गया, तो इस निर्लज्जता को ख़त्म करने के लिए ये लोग इसको कैंसिल कर दिया। लेकिन जो 30+ अभी पता नहीं कितना सेंटर सामने आएगा, क्योंकि बहुत सारे भाई बंधु डरते हैं कि FIR हो जाएगा उसके ऊपर, नहीं सामने आ रहा है। खैर 30 सेंटर पे भी प्लस हम लोग को भी आरोप लगा रहे हैं, लेकिन लोग मान ही नहीं रहा है। अब नहीं मान रहा है तो क्या कहा जाए, खैर कोई बात नहीं। ठीक है, देखिए एक और अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, पहले दिन से ये हमारे साथ मौजूद है। आज का क्वेश्चन पेपर अभ्यर्थी इजी बोल रहे थे, ये सुन के आप लोगों को क्या लग रहा है कि आयोग का फैसला सही था या नहीं? सर इजी और टफ का जो सवाल है ना, इजी और टफ अगर तो इजी होता या टफ होता ये बहुत बड़ा मैटर नहीं करता, लेकिन अब सबसे ज़्यादा प्रश्न खड़ा हो रहा कि अब 2 पेपर हो गया, एक पेपर पहले ऑलरेडी हो चुका है, एक पेपर आज हो रहा है, तो यही तो सबसे बड़ा इशू है ना कि 2 पेपर है। अब इस बार इजी शायद पहले से इस बार ज़्यादा इजी हो गया या डिफ़िकल्ट हो गया, तो यही तो समस्या का जड़ है कि कारण कि अब 2 पेपर से आपको तो कुछ ना कुछ एक एवरेज मिड मेथड तो अपनाना पड़ेगा। उम्मीद है कि री एग्जामिनेशन होगा? सर री एग्जामिनेशन उम्मीद तो जरूर है कि री एग्जामिनेशन होगा, कारण कि तमाम तो रिजल्ट आने की बात चल रही है। रिजल्ट की अलग बात है। रिजल्ट यहाँ इसी प्रदेश में जो है, और भारत में बहुत सारा स्टेट ऐसा है सर जहाँ की ज्वाइनिंग करने के बाद भी उसको स्टे लगाया है माननीय सुप्रीम कोर्ट, और कोर्ट पे ही भरोसा रह गया। जी, कोर्ट पर तो भरोसा है ही, लेकिन हमारी सरकार से मांग तो जरूर रहेगी, सरकार पर भी हमारे दबाव तो रहेगा ही, कारण कि हम सरकार से मांग नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? कारण कि वो हम उनको वोट देते हैं, किस लिए वोट देते हैं हम? इसीलिए ना कि उनको समस्याओं के जो होते हैं एक मध्यस्थता करने के लिए। आप यहाँ देख रहे हैं न सरकार का काम था मध्यस्थता करने का, आयोग एक डिक्टेटरशिप के रूप में वो अपना काम कर रही है, ना उसको अपना स्टेटमेंट से लेना देना है, ना और अपना किसी रूल से वो बंधे हुए अपने आप को, वो ऐसा फील कर रहा है कि वो कोई ऐसा एक डिक्टेटरशिप है कि वो कोई मतलब किसी का बात नहीं मान रहा है। तो हम लोग का स्केलिंग और नॉर्मलाइजेशन का जो वो उसने दिया है ये सबसे गलत है, कारण कि आप 5 जजेज बेंच जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो एक वर्डिक्ट था कि उसमें कहा गया था कि ड्यूरिंग एग्जामिनेशन पीरियड आफ्टर नोटिफिकेशन जो होता है ना, आप किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं उसमें। जो एक बार रूल आपका जारी कर दिए, उसी रूल पर आपको सारे स्टूडेंट को है उस एग्जाम के लिए प्रॉपर आपको उसी रूल पर आपको काम करना होगा। उस निर्देश को इसमें फॉलो नहीं किया गया। दूसरा चीज, इसने हाई कोर्ट के भी ये इसने गाइडेंस को फॉलो नहीं किया है। आप लोग एक अपडेट चाहेंगे कि आप लोग आंदोलन जारी रखेंगे री एग्जामिनेशन? जी बिल्कुल, हम लोग जो है कॉन्स्टिट्यूशनल वे में जो हम लोग अपना आंदोलन जारी रहेगा, लेकिन हम लोग जुडिशियरी के दरवाजे पर भी नोक करेंगे और वहां से भी हम लोग न्याय की मांग करेंगे, और निश्चित रूप से हम लोग का मांग। तो देखिए अभी हम बात कर रहे थे बीपीएससी अभ्यर्थी जो गर्दनीबाग धरना स्थल पे बैठे हुए हैं, ये मन में इच्छा लिए हुए कि फिर से री एग्जामिनेशन होगा। हम आपको अपने स्क्रीन पे इस बार का जो क्वेश्चन पेपर है वो भी दिखा रहे हैं, और हम चाहते हैं कि आप उसको देखें। जो अभ्यर्थी पहले भी परीक्षा दे चुके हैं अन्य सेंटर पे, वो खुद देख के ये तय करे कि इस बार का जो क्वेश्चन पेपर आया है वो आसान है या डिफ़िकल्ट है। क्या जो स्केलिंग वाली बात है वो आयोग अब लागू करेगा या नहीं? अगर इजी है तो लागू करके सब अभ्यर्थियों को समान रूप से देखना आयोग को ज़रूरी है। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, और भी खबरों के लिए जुड़े रहिएगा न्यूज़ फॉर नेशन के साथ।